राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट आज दिया कुमारी वित्त मंत्री ने पेश किया है। कई वर्ग को अच्छी खासी उम्मीदें थी, जिन पर शायद हो सकता है जो उम्मीदें थी वही वाकई में पूरी हुई। हमारे साथ उदयपुर के कुछ नागरिक हैं जिनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, बजट पेश हो चुका है, किस तरह की उम्मीदें थी और कैसा बजट देखते हैं? सर्वप्रथम मैं समस्त प्रदेशवासियों को के इस बात की बधाई देता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने और दिया कुमारी जी वित्त मंत्री ने जो घोषणा की थी उस पर अक्षरशः सरकार खरी उतरी है। ईडब्ल्यूएस जो छात्रों के लिए बहुत प्रमुख अर्निंग वाला विभाग होता है, उसके लिए 150 करोड़ का प्रावधान रखा है। साथ ही 500 से अधिक महिला निर्भया पुलिसकर्मी की घोषणा की है। और खेलों के लिए जो नाम हमारे मेवाड़ पे रखा गया, महाराणा प्रताप खेल यूनिवर्सिटी, इसके लिए हमारा मेवाड़ का जो नाम रोशन किया, इसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। चिकित्सा की दृष्टि से जो 1500 डॉक्टर और 4000 से अधिक नर्सिंग कर्मी की भर्ती की घोषणा की है, यह भी चिकित्सीय क्षेत्र में और जिनके ऊपर आपदा आती है उसके लिए बहुत प्रशंसनीय काम है कि भर्ती डॉक्टरों की है, क्योंकि जान है तो जहान है, इस पर्याय पर सरकार ने काम करने का प्रयास किया। और जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके लिए 25 लाख से अधिक का दुर्घटना बीमा, यह भी उन खिलाड़ी की खेल प्रेम को, राजस्थान सरकार का प्रेम इसको दर्शाता है। साथ ही पत्रकारों के लिए आरजीएचएस में जो रजिस्टर्ड पत्रकार है, जो पत्रकार मान्यता प्राप्त पत्रकार है, उनको जो बीमा की बात करिए, क्योंकि मैं इसके लिए इसलिए बधाई देता हूं कि पत्रकार अपने जान माल की रक्षा किए बिना, परिवार की चिंता किए बिना, कई बार ऐसी घटनाएं जहां कर्फ्यू लगा होता है, चाहे बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, उसमें अपनी जान माल की चिंता किए बिना हमारा पत्रकार जो उसमें कूद जाता है, वो भी एक वीरता का प्रतीक होता है। उसके लिए भी जो बीमा के प्रावधान सरकार ने किया, उसका मैं बहुत बहुत उदयपुर की शहरवासियों की ओर से बधाई प्राप्त धन्यवाद दूंगा। साथ ही आप देखिए, उदयपुर में आधुनिक बस स्टैंड बनाने की जो घोषणा की है, यह भी बहुत खुशी की बात है। और झील संरक्षण के लिए जो पैसा रिलीज किया है, मैं माननीय भजनलाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो घोषणा अपने एजेंडे में की थी उसको उन्होंने पूरा करने का पुरजोर प्रयास किया। सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय मेवाड़, जय हिंद। आप बताएं सर, किस नजरिए से देखते हैं इस बजट? ये बजट मध्यम वर्गीय के लिए बहुत ही अच्छा बजट है और हर विकल्प को इसमें पूर्ण तरह से लिया गया है। उदयपुर को अगर देखें तो यहाँ भी निःशुल्क मतलब भूमि आवंटन हुआ है, हवाई अड्डे को, सिटी बसें भी मतलब अभी वो नई आ रही है, 300 बसें, और मतलब हर तरह से ये बजट मध्यम वर्गीयों के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। आप बताएं। ये भजनलाल जी शर्मा ने जो 2024 का बजट पेश किया दिया कुमारी के द्वारा, ये सभी नागरिकों के लाभप्रद है। हर आदमी इस बजट से संतुष्ट है और हर नागरिक इस बात के जानने के लिए तैयार है। क्या खास मिला है उदयपुर को? उदयपुर को सभी चीजें, ये उदयपुर एक स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। एलिवेटेड जो अभी सरकार के द्वारा विकास के लिए अभी आवंटन किया है, 208 करोड़ रुपए पास किया है और जल्दी उदयपुर एक बहुत बड़ा आम महानगर बनेगा। अब सर, किस नजरिए से इस बजट को देख रहे हैं? व्यापारियों के से लगाकर जो दूसरे वर्ग हैं, किस तरह की उम्मीदें थी? क्या उम्मीदों पर वाकई में बजट खरा उतरता है? जी हाँ, बजट तो बहुत खरा उतरता है और इसमें जो व्यापारी के लिए आगे से आप देखेंगे, इसको व्यापारी को लोन वगैरह में भी फायदा होगा, हर चीज में फायदा होगा। व्यापार बढ़ेगा, व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा, हर तरीके से वो सक्षम हो जाएगा। आप बताएं। सर, अच्छा बजट है, व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा है, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी और दिया कुमारी जी ने हमारे मेवाड़ का बहुत ध्यान रखा, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कि इस बजट में उदयपुर और मेवाड़ को भी कई सारी सौगातें मिली और जो उदयपुर के नागरिक है, इनका कहना है कि जिस तरह से जो बजट दिया गया वाकई में उदयपुर इसका स्वागत करता है। TV9 के लिए राजेश डांगी।